बड़ी खबर, राहुल गांधी के लोकतंत्र पर हमले वाले बयान पर भाजपा का पलटवार। विदेशी धरती पर भारत का अपमान बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा कोलंबिया में दिए गए बयान ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है और नागरिकों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन पर आरोप लगाया है कि वे लगातार विदेशी मंचों से भारत की छवि खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी का कोलंबिया से हमला। राहुल गांधी ने कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर होलसेल अटैक हो रहा है। आजादी और संवाद की संस्कृति भारत की पहचान है, लेकिन मौजूदा सत्ता इसे दबाने का काम कर रही है। राहुल ने कहा कि भारत अगर चीन जैसी व्यवस्थाएं अपनाएगा जहां आलोचना की जगह नहीं है, तो ये उसके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत में कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों और सत्ता केंद्रों की साठगांठ लोकतंत्र और आर्थिक स्वतंत्रता को खत्म कर रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भाजपा का पलटवार। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को निराधार और भारत विरोधी बताया। रविशंकर प्रसाद, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री, ने कहा, विदेशी धरती पर भारत का अपमान करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ हर नागरिक को बोलने की आजादी है। यह कहना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, जनता और संविधान दोनों का अपमान है। राहुल गांधी सत्ता पाने की लालसा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी बनने की ओर है, लेकिन राहुल गांधी इसकी उपलब्धियों को स्वीकारने की बजाय दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर वे इसी तरह भारत पर हमला करते रहेंगे तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी। गौरव भाटिया ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा की आलोचना करना आपका अधिकार है, लेकिन भारत माता का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। राहुल गांधी सत्ता से बाहर हो गए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे अपनी देशभक्ति खो दें। उन्हें समझना चाहिए कि घटिया राजनीति के लिए भारत को बदनाम करना माफ नहीं किया जाएगा। भाजपा का बड़ा आरोप, राहुल का झुकाव चीन की तरफ। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की बातों को चीन की तरफ झुकाव करार दिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी बार बार भारत को लोकतंत्रहीन बताते हैं, जबकि चीन जैसी व्यवस्था को नकारात्मक संदर्भ में ही क्यों न हो तुलना में खड़ा करते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता भारत को वैश्विक शक्ति बनने से रोकने के लिए विपक्षी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस का रुख। हालांकि कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि लोकतंत्र पर खतरे की बात सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई लोकतांत्रिक संगठन कह रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा राहुल गांधी की आलोचना को देशद्रोह बताकर जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी का यह भी दावा है कि राहुल गांधी सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की बात करते हैं, न कि भारत को कमजोर करने की। पृष्ठभूमि, राहुल गांधी और विदेशी मंच। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश में भारत की स्थिति पर टिप्पणी की हो। 2023 में लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने यही आरोप लगाया था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। 2024 के अमेरिकी दौरे में भी उन्होंने विपक्ष की आवाज दबाने का मुद्दा उठाया था। भाजपा लगातार उन पर विदेशी धरती पर भारत की निंदा करने का आरोप लगाती रही है। राजनीतिक महत्व, चुनावी रणनीति। राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को मुद्दा बनाकर चुनावी जमीन तैयार करना चाहते हैं। भाजपा का पलटवार। भाजपा राहुल गांधी की टिप्पणियों को भारत विरोधी बताकर उन्हें जनता से और अलग करने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय छवि। विदेशी मंचों पर इस तरह के बयान भारत की कूटनीतिक छवि को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि भाजपा इसे गंभीरता से ले रही है।